हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी नई यूनिट जिसका नाम है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस सेकंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का आपका ये सेकंड यूनिट है जिसका नाम क्या है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस सेकंड। तो इसमें हम पहला टॉपिक जो अपना पढ़ने वाले हैं वो है गामा फंक्शन। क्या है? गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो कोई भी आपका आपका डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट और इनडेफिनेट दो तरह के इंटीग्रल होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में आपकी लिमिट दी जाती है, जैसे कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी, और इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपकी लिमिट नहीं दी जाती। तो गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन क्या होता है? तो कोई भी इंटीग्रल जो कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इस फॉर्मेट में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गामा n। और इसी को क्या बोलते हैं हम? गामा फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? गामा फंक्शन। तो इसकी ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि गामा n बराबर 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। इतना समझ में आया कि कोई भी आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल इस फॉर्मेट में होता है तो वो आपका गामा फंक्शन के अंडर में आता है, और इस इंटीग्रल का जो रिजल्ट होता है वो गामा n होता है। इतना समझ में आया? नाउ अब हम बात करने वाले हैं कुछ इसके ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि ये जो गामा n है ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो ये होता है कि 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। लेकिन जब आप बुक उठाओगे तो आपको एक टॉपिक दे रखा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन दे रखा है कि नहीं? जिन्होंने देखा है वो जरूर देखना, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लेना, है ना। सॉरी, उल्टा बोल गया। जिन्होंने देख रखा है वो एक बार और देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा वो तो उनको देखना ही है कि एक टॉपिक होगा। इसमें पहला पॉइंट आपने देखा होगा कि गामा n इज इक्वल टू के की पावर n 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस के एक्स और x की पावर n माइनस वन डी एक्स। अभी हमने देखा था कि गामा फंक्शन क्या होता है। तो गामा फंक्शन हमने देखा था गामा n बराबर 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। वही होता है आपका एक्चुअल गामा फंक्शन। लेकिन अब ये क्या है? ये भी तो गामा n बराबर k की पावर n 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस के एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। फिर ये क्या है? तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन है। जैसे आप YouTube पर वीडियो देखते हो कि भाई उसका 3 महीने में उसने इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, मतलब बंदा तो वही है भाई, नाम उस बंदे का अंकित ही है, लेकिन उसने क्या किया? जिम वगैरह जाके बॉडी बना ली उसने। तो क्या किया उसने? अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं कि बॉडी में ही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में भी होता है कि आप पहले धुल्लड़ते मतलब एकदम वृद्धि थे, बाद में आपने मेहनत की, स्ट्रगल किया और आप थोड़े से होशियार हो गए, तो वो भी आपका क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो वैसे ही गामा एल बराबर, तो वहां पे डेफिनेशन के हिसाब से कुछ और था, लेकिन हमने उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके ये निकाल लिया। अब इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है। 2 नंबर में आ जाता है आपका। ये कैसे करते हैं? तो देखो, मैंने इसका LHS ले लिया, तो LHS लिया दैट इज इक्वल टू गामा n, और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिजल्ट गामा n बराबर कितना होता है? 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस वन डी एक्स। यही पढ़ा था अभी। नाउ अब एक बात देखो कि ये जो है इसने बॉडी बनाई, पाउडर खाया, और उसने अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लिया। मतलब कि देखो, मुझे x बराबर क्या चाहिए? kx चाहिए। तो x बराबर kx तो मैं मान नहीं सकता, तो मैंने क्या किया? x बराबर ky मैंने मान लिया। यहां से लेट x बराबर मैंने ky मान लिया। तो यदि मैं x बराबर ky यहाँ पे पुट करूंगा तो e की पावर माइनस ky x की पावर n माइनस वन कुछ थोड़ा सा मैच करेगा, तो मैंने मान लिया। अब मुझे क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k dy। नाउ x बराबर ky इसमें पुट कर दो, पुट किया तो e की पावर माइनस के एक्स, मतलब कि e की पावर माइनस के वाई, और x कितना आपका? के वाई की पावर n माइनस वन, और इधर क्या था आपका? dx कितना आपका? के डी वाई। नाउ अभी हम लिमिट की बात करें तो जब हम यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा? 0।
जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर भी कितना आपका 0 है। जब मैंने x बराबर इन्फिनिटी रखा, इन्फिनिटी रखो तो y बराबर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। समझ में आया? तो 0 पर 0 और इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी। नाउ अब क्या करना है, देखो k की पावर n माइनस 1 और एक k इधर से, तो k की पावर n बन जाएगा जो कि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट, e की पावर माइनस के ky और इधर y की पावर n माइनस 1 dy बना। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि अभी RHS तो आई नहीं, अब क्या अंतर है, बस देखो यहाँ पर ky है, यहाँ पर kx है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy है। जब आपने 12th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी डेफिनेट इंटीग्रल की, तो यहाँ पर मैं y की जगह पे हर जगह x लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक लाइन लिख देना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल k की पावर n 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस के kx, y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x n माइनस 1 dx, और यही क्या आपका RHS, यही क्या आपका RHS। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे भाई। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ भी हार्ड नहीं है। हमने गामा एन का हमें रिजल्ट याद होना चाहिए सबसे पहले, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अब मुझे इस गामा एन को इसमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। आपको रिजल्ट याद रखना है, बहुत जगह पर डायरेक्ट यूज होता है। इसको मैंने प्रूव कैसे किया, LHS ली मैंने गामा एन, और गामा एन बराबर इतना होता है, बट मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है इसमें, इसको मुझे इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो x बराबर मैंने kx मान लिया, x बराबर मैंने kx, भाई x और kx को मैं अगर कंपेयर कर दूं, x बराबर मैं kx मान लूं, लेकिन मान नहीं सकता क्योंकि x से x फिर कट जाएगा, तो मैंने x बराबर ky मान लिया कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पर ky रखूंगा तो थोड़ा थोड़ा सा मैच करेगा, तो मैंने बस थोड़ा सा ही मैच कराना, देखो आधा पार्ट तो मैच कर ही रहा है, x की पावर n माइनस 1 तो है ही है, बस क्या करना है, e की पावर माइनस x है, यहाँ पर कांस्टेंट लेके आना था मुझे, तो मैंने x बराबर ky मान लिया। समझ में आई कि नहीं? आधा पार्ट तो मैच कर रहा है, आधा बनाना था मुझे, ट्रांसफॉर्म करना था, मैंने किया तो पूरा ही बन गया। अब तो भाई सही है। नाउ ये आपका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन की। सेकंड क्या है आपका, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, मैं फिर कह रहा हूं रिजल्ट आपको याद रखना है। नाउ सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपकी, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ये है कि गामा एन बराबर आपका होता है 0 से 1 log 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 dx। यहां पर एक डेंजर जोन है। डेंजर जोन क्या है, अभी तक हमने लिमिट को 0 से इनफाइनाइट देखा था, लेकिन अभी लिमिट क्या आ गई, 0 से 1। तो ये भी याद रखना कि जब हम गामा n log में याद रखते हैं तो 0 से 1 लिमिट आती है, और log 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 dx होता है। इसको हमें प्रूव करना है। फिर से वही हमने LHS ले लिया, LHS लेते हैं, LHS इज इक्वल टू गामा n, और गामा n बराबर कितना होता है, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अब मैं क्या करूं, e की पावर माइनस x, तो यहाँ पर e तो नजर आ नहीं रहा, मैंने क्या किया, x को log 1 अपॉन x से क्या कर दिया, x को log 1 अपॉन x तो लिख नहीं सकता, तो log 1 अपॉन y लिख दिया, दोनों को मान लिया मैंने। ये लेट x बराबर log 1 अपॉन y, क्योंकि इससे तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो इसमें है ही नहीं। बचा ये वाला पार्ट, भाई यहाँ पे आपको x दिख रहा है, यहाँ पे आपको log 1 अपॉन x दिख रहा है, देखो पावर तो n माइनस 1 है, तो इन दोनों को मुझे क्या करना, इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है कि नहीं। नाउ अब मैं यहाँ से डिफरेंशिएशन करूँ तो dx बराबर कितना हो जाएगा, log x का कितना होता है 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन y इंटू 1 अपॉन y का कितना हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन y स्क्वायर इंटू dy होगा कि नहीं। y ऊपर पहुंच जाएगा, ये आपका y ऊपर पहुंच जाएगा, y से एक y कट जाएगा, तो माइनस के dy अपॉन y, दिस इज योर dx। समझ में आया। नाउ अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, तो लिमिट चेक करेंगे बाद में, पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। e की पावर माइनस x है, तो e की पावर माइनस x मतलब e की पावर log 1 अपॉन y किया मैंने, log 1 अपॉन y, और इधर मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। नाउ इनटू में x है, x बराबर कितना आपका log 1 अपॉन y है, log 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 है, और dx बराबर कितना है आपका माइनस की dy अपॉन y, तो माइनस को मैं बाहर लगा लेता हूं, और इधर क्या आपका dy अपॉन
वाई। समझ में आया था ना। लिमिट की बात करते हैं तो देखो, यदि मैंने क्या किया यहां से, इस इधर से मैं क्या कर सकता हूं, e की पावर x लिख सकता हूं इसको, e की पावर x इज इक्वल टू 1/y लिख लिया। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो e होता है e की पावर में चला जाएगा x, यदि मुझे हटाना है तो नाउ। अब देखो यहां से y कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 1/e की पावर x। अब x बराबर जब मैंने 0 रखा तो e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1। तो x बराबर 0 पे ये कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है कि नहीं। नाउ अब मैंने यहाँ पर x बराबर इनफाइनाइट रखा तो e की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, 1/इन्फिनिटी कितना होगा 0। मिला कि नहीं मिला, मिला ना। 1/e की पावर इन्फिनिटी कितना होगा इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0 रखा। नाउ अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया, माइनस बाहर है 1/0। देखो ये कितना हो जाएगा e से ही, भाई इधर बेस में e है और इधर e है, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है 1/y की पावर -1 हो जाएगा, 1/y की पावर -1 हो जाएगा कि नहीं, इनटू log 1/y की पावर n-1 हो जाएगा, और इधर dy/y हो जाएगा। अब देखो माइनस का 1 से 0 है, अब देखो ये क्या y की पावर -1 है और इधर y है, तो कितना हो जाएगा y की पावर 0 दैट इज 1, और 1 की पावर -1 है तो 1/1 लिख लूंगा तो ये 1 आ जाएगा। देखो 1 की पावर -1 है अपॉन y की पावर -1 है इनटू y की पावर 1 है, सही है। नाउ log 1/y की पावर n-1 dy। अब देखो इसको मिटा दूं यहां से, देखो -1 + 1 0, तो y की पावर 0 1 हो गया। अब 1 की पावर -1 है तो इसको 1/1 लिख लूंगा तो 1 ही रहेगा। अब इधर -1 से 0 log 1/y की पावर n-1 dy। अब फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मुझे x की जगह पे क्या लिखना है, सॉरी y की जगह पे क्या लिखना है x, तो log 1/y की जगह पे 1/x n-1 dx। लेकिन आंसर तो यहाँ पे 0 से 1 है, तो एक प्रॉपर्टी और रहती है कि यदि मैं लिमिट को चेंज करूंगा, लिमिट को लोअर लिमिट को 0 बना दूं और अपर लिमिट को 1 बना दूं, तो ये माइनस साइन हट जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी रहती है। तो फिर से एक लाइन और लिखना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। फिर से आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है 0 से 1 log 1/x की पावर n-1 dx। दिस इज योर RHS। देखना यही RHS है। समझ में आया इतना भाई, समझ में आया इतना भाई, आपको समझ में जरूर आया होगा। कुछ नहीं करना, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, कुछ नहीं करना, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है ये वाला। और फिर आपको देखना है कि भाई यहाँ पर तो e की पावर -x है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन इधर x की पावर n-1 है, इधर log 1/x की पावर n-1 है। यदि मैं x बराबर log 1/x मान लूं तो मेरा काम बन जाएगा। x बराबर यहाँ पे अगर मैं log 1/x रख दूं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 1/x रख नहीं सकता क्योंकि x ऐसे कट जाते हैं ना भाई, वेरिएबल तो बदलना पड़ेगा। तो log 1/y रख दिया मैंने, क्या रख दिया log 1/y। बाद में उसको हम चेंज कर लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से। समझ में आया। तो एक प्रॉपर्टी और रह गई है, उसको भी कवर करते हैं, एक प्रॉपर्टी और है उसको भी कवर करते हैं। बस 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का रेस्ट ले लो भाई। आप वीडियो को बंद कर सकते हो अगर थकान हो रही है तो। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी नहीं सॉरी, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपका, आपको गामा n को आप 1/n इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x की पावर 1/n dx भी लिख सकते हो। दिस इज योर थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, है ना। अब इसको हम LHS फिर से वही प्रूव करना है। LHS ले लिया हमने, तो LHS कितना आपका गामा n, और गामा n कितना होता है 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x x की पावर n-1 dx। अब देखो यहाँ पर x से तो कोई मतलब नहीं क्योंकि x कुछ है ही नहीं। यदि मैं e है और x बराबर, यदि मैं x की पावर लेट x बराबर y की पावर 1/n मान लूं, मैं यहाँ पर x के पे y की पावर 1/n लिख दूं तो ये और ये थोड़ा थोड़ा सा मैच कर जाएगा, तो मैंने कर लिया है ना। ये बस आपको टेक्निक है याद रखने की, वरना तो आपको ये सब तो आपको अपने आप सोचना पड़ेगा। मैं तो आपको थोड़ा सा एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म तक या एग्जाम टाइम तक या हमेशा तक याद रह सकता है कि आप ऐसे सोचो, भाई मुझे e की पावर -x है, इसको मुझे इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो मुझे क्या चाहिए
x की जगह पे क्या चाहिए, x की पावर 1/n चाहिए यहाँ पर, तभी तो ये जो इसमें ट्रांसफर होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। अच्छा तो x बराबर y की पावर 1/n मैंने मान लिया, सही है। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो dx इज इक्वल टू 1/n और इधर क्या हो जाएगा, y की पावर 1/n माइनस 1 इंटू डी वाई। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, इन सब की वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो 0 से इन्फिनिटी अभी लिमिट तो उसकी थी, अब लिमिट चेंज हो जाएगी। e की पावर माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस के x कितना है आपका, y की पावर 1/n। नाउ x की पावर n माइनस 1 है, मतलब कि x की कितना, y की पावर 1/n और इसकी पावर कितना है n माइनस के 1। देखो x की जगह पे मैंने क्या रखा, y की पावर 1/n और ऊपर पावर एक क्या है n माइनस 1, और dx की जगह पे क्या रखना है आपको, 1/n कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इनटू y की पावर 1/n माइनस 1 इंटू डी वाई। बात आती है लिमिट की। देखो जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 आएगा, 0 लगा दिया। जब मैंने x बराबर इन्फिनिटी रखा तो y बराबर भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, सही है। नाउ अब क्या हो जाएगा, देखो 1/n है, 0 से इन्फिनिटी है, और e की पावर माइनस y की पावर 1/n है कि नहीं। अब इसको जरा सॉल्व करो, तो देखो y की पावर सॉल्व करो इसको, यार कॉल आ गई थी, उसको बंद करके आया। तो आप देखो, एक मिनट रुकना, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। तो y की पावर कितना हो जाएगा, देखो इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/n, और एक इधर y की पावर कितना है 1/n माइनस 1 इंटू डी वाई। दोनों को सॉल्व करो, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा y की पावर 0 मतलब 1। तो मैंने क्या कर दिया, 1/n 0 से इनफाइनाइट और e की पावर माइनस y की पावर 1/n डी वाई। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मैं क्या कर दूंगा, e की पावर y को x से रिप्लेस कर दूंगा, और यही क्या आपका RHS, यही क्या आपका RHS। तो कुछ नहीं करना, तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इजी थे, आपके लिए भी इजी हैं, बस आपको एक बारी और कॉपी पे कर लेने हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है ना। तो करना क्या, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट के बाद ये जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन हैं, आपको LHS से RHS में जाना है और थोड़ा सा कंपेयर करके, डिफरेंशिएशन करके, लिमिट लगा के आंसर आ जाएगा आपका। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखो देख रहा है, पसीना आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना भाई। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बीटा फंक्शन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे, यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, समझ रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।